नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को बताना है ये इमेज किस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस इमेज से आपको कौन सा क्वेश्चन याद आता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस इमेज को देखकर बताएंगे कि ये अभी क्यों चर्चा में रही थी। ओके, यहाँ पर चैनल के लोगों की जगह पर एक ऐसी इमेज डाली जाया करेगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें। ऑल पर क्लिक करने के बाद सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। इस लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल के लिए और स्टैटिक्स जीके के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। किसने प्रारंभ किया? एचडीएफसी बैंक ने। इसके तहत एचडीएफसी बैंक दो उद्देश्यों को पूरा करेगी। पहला उद्देश्य है इसमें कि एचडीएफसी बैंक 1000 सिक्योर बैंकिंग वर्कशॉप का आयोजन करेगी। सिक्योर बैंकिंग वर्कशॉप का आयोजन करेगी जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। साइबर धोखाधड़ी जो होती है बैंकों के साथ, जो ग्राहकों के साथ होती है साइबर धोखाधड़ी, उसके प्रति जागरूक करना, प्लस कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करना। क्यों? क्योंकि मास्क लगाकर रखेंगे तो आप कोविड-19 से दूर रहेंगे। तो दो उद्देश्य हैं इसमें एचडीएफसी बैंक के। तो ये आप याद रखेंगे। क्या अभियान का नाम है? मुंह बंद रखो। मतलब आपको ना अपना ओटीपी शेयर करना है जो बैंक से आता है, ना यूपीआई पिन शेयर करना है। तो इस तरीके की आपको जागरूकता प्रदान करनी है और मास्क लगाना जिससे आप कोविड-19 से भी बच सके। तो ये किसने प्रारंभ किए? एचडीएफसी बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। इसके एमडी सीईओ कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन बने हैं। और टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो एचडीएफसी बैंक है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें याद रखेंगे। जिप ड्राइव ऑनलाइन ऑटोमोबाइल लोन सुविधा प्रारंभ की गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके पुनः कौन नियुक्त हुए? केजात भरूचा नियुक्त किए गए एचडीएफसी बैंक के। सीनियर सिटीजन केयर फिक्स डिपॉजिट योजना लॉन्च की गई थी। मुख्यालय मुंबई में मिलेगा। एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है। ओके, देखिए यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है, कार्ड नंबर शेयर नहीं करना है, यूपीआई पिन शेयर नहीं करना है और बैंक डिटेल भी शेयर नहीं करनी है। मतलब मुंह बंद रखो अभियान। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब राज्य के राज्य चिन्ह स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा सोनू सूद को। देखिए, सोनू सूद को इसलिए ये बनाया गया है स्टेट आइकन, मतलब ये लोगों को जागरूक करेंगे पंजाब में चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, वोट डालने के लिए। ओके, तो किसने नियुक्त किया है? निर्वाचन आयोग ने। तो आप मुझे बताइए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? ओके, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा हैं। पहले चुनाव आयुक्त आपको याद रखना है सुकुमार सेन थे। कौन थे देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त? तो सुकुमार सेन थे। यहाँ से आपको सोनू सूद को याद रखना है। सोनू सूद से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है। इनकी ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा आई है क्या? आई एम नो मसीहा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये एसर जो लैपटॉप है आते हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं सोनू सूद। तो ये इतने क्वेश्चन आप इस पॉइंट से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना प्रारंभ की है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आप लोग को याद होगा जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना है उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना लाई गई थी और इसके तहत देश में सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडरों को जो ऋण वितरित, जो सहायता वितरित की गई थी वो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था। अब मध्य प्रदेश ने इसी जो शहरी वेंडर थे उसी तर्ज पर अब मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना भी शुरू की है। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 10,000
रुपए तक के जो लाभार्थी थे उन्हें उनके खातों में ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है। मतलब इस 10,000 का जो ऋण होगा इस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इसके साथ ही जो भी बैठक हुई है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का रोड मैप भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है। अब आपको लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन देखा था मध्य प्रदेश का, तो क्या देखा था, ये देखा था कि भोपाल में रानी पद्मावती का स्मारक स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? भोपाल में रानी पद्मावती स्मारक। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, किसान कल्याण योजना, जैसे केंद्र सरकार लेकर आई है किसान सम्मान निधि, जिसके तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 6,000 रुपए देगी। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण योजना लेकर आई और मध्य प्रदेश सरकार 4,000 रुपए देगी। तो टोटल मध्य प्रदेश के जो किसान होंगे इस योजना के लाभार्थी, उनके खाते में 10,000 रुपए जाएंगे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हम देख लेते हैं मैप मध्य प्रदेश को। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। राजधानी है इसकी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। ओके, इंदिरा सागर बांध ये आपको नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में मिलेगा। कालिदास राष्ट्रीय सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। देश में सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। राजा भोज एयरपोर्ट ये आपको भोपाल मध्य प्रदेश में मिलेगा। और खजुराहो के मंदिर ये आपको छतरपुर जिला में मिलेंगे, जो किसने बनवाए हैं? चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये भोपाल में बना है। किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की थी। गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया था स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। छतरपुर पुलिस के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान प्रारंभ किया गया था। बैतूल पुलिस के द्वारा आसपास योजना आत्महत्या के केस को कम करने के लिए प्रारंभ की गई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर प्रथम स्थान पर रहा। देश में चौथी बार देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। ये इंदौर में है। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम ये इंदौर में बनेगा। रोको टोको अभियान ये कोरोना के लिए प्रारंभ किया गया था। एक मास्क, ये मास्क होगा ना मुंह पर लगाने वाला। अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया था। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना बच्चों को घर से ही पढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई थी। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया गया था। शहरी पथ व्यवसाय योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसी के तर्ज पर ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना भी प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। इसका आयोजन किस देश में होने वाला था? तो राइट आंसर होगा भारत में। भारत में इसका आयोजन नवंबर 2020 में ही होने वाला था, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से फीफा ने यहाँ जो संस्करण होने वाला था इसका 17 अंडर महिला विश्व कप का, अब इसे रद्द ही कर दिया है। और अब इसका जो अगला संस्करण होगा कब? वर्ष 2022 में। तो भारत को उसे होस्ट करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया गया है फीफा के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं फीफा की। तो फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेनिटो है। ध्येय वाक्य क्या है या मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ओके, तो ये सब आप पॉइंट याद रखेंगे फीफा से। हाल ही में जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो जंगली हाथी होते हैं उन्हें संरक्षण देने के लिए और सुरक्षा देने के लिए तथा बिजली के जो तार होते हैं उनसे उनकी रक्षा करने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा। ओके, जिससे क्या होगा? हाथियों को, जो जंगली हाथी है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे किसने प्रारंभ की? पश्चिम बंगाल सरकार ने। अब आपको एक और चीज याद रही होगी, मैंने आपको पहले दिन ही दिया था मैप में जो पिक्चर लगाई थी कुट्टूर की। ओके, तो ये देश का सबसे बड़ा केरल में हाथियों का देखभाल और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया कुट्टूर केरल में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे केरल से। पश्चिम बंगाल की बात आई थी तो हम मैप में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में और सुंदरवन का डेल्टा 2 नदियों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए आप याद रखेंगे। और सुंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन कहा जाता है। देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी आपको कोलकाता में मिलेगी।
मिलेगी। और लाइब्रेरी से आपको एक और क्वेश्चन याद आना चाहिए, अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो कोलकाता में बच्चों के लिए ट्रम्प लाइब्रेरी प्रारंभ की गई है। ठीक है, आप ट्रम्प में घूमकर बच्चे पढ़ भी सकेंगे। अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट कहाँ है, तो ये कोलकाता में रहेगा। देश का सबसे बड़ा म्यूजियम कोलकाता में मिलेगा। और सॉल्ट लेक स्टेडियम ये भी आपको कोलकाता में मिलेगा। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये हुगली नदी के नीचे कोलकाता में चलेगी। सबुजा साथी योजना जो पश्चिम बंगाल सरकार की थी, इसे WSIS यानी वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार सब्जी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। पथश्री योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। राज्य पुरोहित कल्याण योजना पश्चिम बंगाल ने प्रारंभ की थी पुरोहितों के लिए। गुरु महारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, न्यूरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में ही आपको प्राप्त होंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में डाल दिया गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा सी, ए और बी दोनों को। HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग लिस्ट में डाल दिया गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की निगरानी करने के लिए ये डाला गया है। जब किसी बैंक के पास उसके पास उपलब्ध विदेशी निवेश विरासत अनुमेय सीमा 3% से कम हो, ठीक है, 3% से कम हो जाती है, तब उस बैंक को किस में डाल दिया जाता है, रेड फ्लैग सूची में डाल दिया जाता है। ओके, इन दोनों ही बैंकों में HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक में विदेशी निवेश 74% की अनुमति है। ठीक है, 74% तक निवेश किया जा सकता है। ओके, जो इंडसइंड बैंक है, HDFC बैंक के बारे में हम देख चुके हैं। इंडसइंड बैंक के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पुणे में और इसके MD CEO हैं सुमन कथपालिया। सुमन कथपालिया इसके MD CEO हैं और इसकी टैगलाइन क्या है, वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। ओके, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डस्टिन जॉनसन ने। किसने जीत लिया है, डस्टिन जॉनसन ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। पहली बार ये अगस्ता मास्टर्स बन गए हैं 18 साल के बाद, क्योंकि सन 2000 के बाद यह खिताब जीतने वाले ये नंबर 1 गोल्फर बन गए हैं। कौन, डस्टिन जॉनसन। 2000 में किसने जीता था, टाइगर वुड्स ने जीता था। ये टाइगर वुड्स और डस्टिन जॉनसन दोनों ही अमेरिका के खिलाड़ी है, किस क्षेत्र के, गोल्फ के। ओके, तो ये आप इन्हें याद रखेंगे। अब हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD CEO जय वेंकट रामू बने हैं। SBI के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा बने हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुसंता कर के प्रोफेसर को AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। कौन देता है ये पुरस्कार, जो ये अवार्ड है, तो ये दिया जाता है सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ मिलेगा आपको इसका हेडक्वार्टर, बेंगलुरु में। तो इन्हें क्यों दिया गया है डॉक्टर सुसंता को, इन्हें दिया गया है लेस्मेनिया डोनावानी को परिभाषित करने के लिए। ओके, डेविड एटनबर्ग को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुधा मूर्ति को, जो इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष है, इन्हें ग्राम उदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरला पुरस्कार 2020 साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो नित्यानंद नायक उड़ीसा के हैं, ये साहित्यकार, इन्हें दिया गया है 2020 का सरला पुरस्कार। RBI ने RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो के गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया है। ठीक है, जो RBI इनोवेशन हब है ये क्या काम करेगा, तो ये वित्तीय इनोवेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, नए नए सेक्टर में निवेश करने के लिए। याद रखिएगा पहले अध्यक्ष कौन बने, के गोपाल कृष्ण।